हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने वाले हैं मैप मार्किंग और वह रहेगा 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र। सो एग्जाम में मैप मार्किंग जो है ये आता है 4 मार्क के लिए। टोटली 6 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से यू हैव टू मार्क एनी 4, कोई भी एक 4 आपको सेलेक्ट करना। सो या तो क्वेश्चंस आएगा इंडिया के मैप पे या फिर ब्राजील के मैप से। तो शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर से, इंडिया। तो अगर मैं सेकेंड चैप्टर लेता हूं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में देयर इज नथिंग रिलेटेड टू मैप मार्किंग, तो सेकेंड चैप्टर में जो है क्वेश्चंस आते हैं। पहला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैप मार्किंग कैसे सीखना है, आपको देख के बनाना है फिर बिना देख के बनाना है, दैट्स ऑल इट इज। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाते समय यू शुड नॉट टेक, यानी आप स्केल का मदद लिए बिना आपको ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट आपको समझना है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात। सो यहां से जाते हुए, मध्य प्रदेश से जाते हुए, इट विल कम लाइक दिस। सिंपल है। नेक्स्ट वन इज आपको बनाना है IST। तो जब IST बनाएंगे तो आपको श्रीलंका के पास से स्टार्ट करना है, श्रीलंका को टच नहीं करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है और सीधा लाइन जो है इट इज पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश। ये लाइन जो है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बेंड होगा, ये स्ट्रेट सीधा नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, इस बात का आपको ध्यान है। और इसका लेबलिंग करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सेकेंड वन इज IST। तो इसी तरह से अब हम सेकेंड मैप पे चलते हैं। ब्राजील में आता है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन भी आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना है। तो फ्री हैंड ड्राइंग करते वक्त आपको याद रखना है, जैसे कि यहां पर मराजो आइलैंड है, तो आपका लाइन यहां से पास होगा। सो व्हेन यू आर ड्रॉइंग दिस, इट हैज टू पास फ्रॉम मराजो आइलैंड, इस बात का ध्यान देना है। इसी तरह नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कुछ ऐसे पास होता है इस पॉइंट से। सो ये आपको देखना है, देख के बनाना है फिर बिना देखे बनाना है, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन्स। तो अगर हम लेते हैं इंडिया का मैप, एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो इसमें हमें बनाना है जो है हिमालयस। तो ये बनाते वक्त शुरू करना है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, नेपाल से गुजरते हुए सिक्किम, भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आपको बनाना है। तो ये लाइन बनाते वक्त देखना है कि ये नेपाल से गुजरता है, उत्तराखंड से गुजरता है, ओके, सिक्किम में बीच से जा रहा है, एंड देन फाइनली एंड होता है अरुणाचल प्रदेश में। इन बातों का आपको ध्यान देना है। अगला आता है अरावलीज। अगर मैंने अरावली लिया तो अरावली का लाइन कुछ ऐसे आता है, ये राजस्थान में बीचों बीच से जाएगा और हल्का सा बेंड रहेगा, हल्का सा कर्व रहेगा। इसके बाद आता है विंध्यास, और अगर मैं विंध्या लेता हूं, विंध्या और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, तो ये हो गया हमारा विंध्या और ये हो गया हमारा सतपुड़ा। तो ये हो गया विंध्या और सतपुड़ा। इसी तरह आता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का लाइन का थिकनेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और वेस्टर्न घाट के लिए आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से। सो ये लाइन ऐसे आएगा, ये केरला के बॉर्डर से होते हुए इस पॉइंट पे खत्म हो जाए, और ये कंटिन्यूअस माउंटेन्स। इसी तरह से अगर मैं ईस्टर्न घाट लेता हूं, तो ईस्टर्न घाट कुछ ऐसे जाएगा, यहां रुक जाएगा, फिर यहां से ये ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के 2 लाइंस हो जाएंगे। या इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इनमें से एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है अगर इंडिया का मैप आया तो। सो दिस इज अबाउट माउंटेन रेंजेस। तो ये कुछ ऐसे बनाने हैं। इसके बाद चलते हैं रीजन्स पे, रीजन रिलेटेड, जैसे कि पहला है डेक्कन प्लेटो, जो आप देख सकते हैं। तो अगर मैंने डेक्कन प्लेटो लिया, तो डेक्कन प्लेटो हमें बनाना है, तो इट इज महाराष्ट्र, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर यहां से नीचे आएगा, नीचे आके तमिलनाडु तक जाएगा थोड़ा सा, और इस पॉइंट तक। तो ये हो गया हमारा डेक्कन प्लेटो। इसको आप एग्जाम में कोई भी शेड दे सकते हैं, और वो शेड को आपको जो है इंडेक्स में दिखाना है, ओके। इसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड को कवर करता है। तो जनरली झारखंड ही नहीं, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा बिहार, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब एरियाज को कवर करता है। इतना एरिया आ जाता है। दिस इज छोटा नागपुर प्लेटो, जैसे कि हम यहां पर देख पाते हैं, वी आर एबल टू सी इन दिस प्लेस। तो छोटा नागपुर के बाद में अगला आता है डेजर्ट वाला एरिया। अगर मैं डेजर्ट वाला एरिया लेता हूं, तो राजस्थान में है। राजस्थान में किस तरफ है? इट इज ऑन अवर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां पर डेजर्ट इस तरह से आता है, और इस तरह से आपको बनाना, ये वाला एरिया डेजर्ट वाला एरिया। इसके अंदर आप कोई भी एक शेड दे सकते हैं। सो ये आया डेजर्ट वाला एरिया।
ओके, तो इसके बाद कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कैसे बनाएंगे? चलो मैं रेड कलर लेता हूं, आप ग्रीन ले सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो, या पेंसिल से बना सकते हो। यहां ये एरिया है और इसमें आप कोई भी पर्टिकुलर शेड आप दे सकते हो। चलो मैं इसमें अभी के लिए स्ट्रेट लाइन डाल। अब कोरोमंडल कोस्ट के बाद इसमें कुछ वाटर बॉडीज में आ जाता है गल्फ। गल्फ का मतलब है छोटा सा वाटर बॉडी जिसके तीन तरफ लैंड है, जमीन है। सो ये हो गया गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक इसी तरह से यहां पर आता है और एक गल्फ, और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार। सो हाँ, इंडिया में तीन गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खम्बत और गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये हो गया कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब चलते हैं रिवर्स में। रिवर्स के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट इट करेक्टली, तभी वो एकदम सही आएगा। आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं नर्मदा से। नर्मदा आपको स्टार्ट करना है बॉर्डर से, एकदम आप कह लो मध्य प्रदेश का बॉर्डर या छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। पहले थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर ये पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट से आपने सीधा लाइन ड्रॉ किया इस तरफ, और ये सीधा लाइन इस तरफ, बस ये हो गया हमारा नर्मदा। नर्मदा के बाद ये आता है तापी, ये आया, अगला है गोदावरी। गोदावरी थोड़ा मुंबई के ऊपर से स्टार्ट होगा और ऐसे आते हुए छत्तीसगढ़ को जस्ट हल्का सा टच करेगा टिप्स पे, और ये स्लॉट में चले जाएगा। यहां पर दिखता है दो स्लॉट, ये यहां पर खत्म होता है गोदावरी और यहां पर खत्म होता है कृष्णा। तो ये दो बातें याद। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अगले नदी पे, और वो है कृष्णा। तो कृष्णा ऐसे आएगा, कृष्णा शुरू होती है महाबलेश्वर से, कर्नाटका के बाद तेलंगाना के बॉर्डर से होते हुए इस स्लॉट के अंदर आ जाए। तो इस तरह से हमें याद रखना। तो ये हो गई कृष्णा। कृष्णा के बाद अगला हम चलते हैं कावेरी। तो कावेरी शुरू होती है कर्नाटका से। तो ये रिवर सिस्टम हो गया, और एक रिवर है रिवर लूनी। लूनी समुद्र में खत्म नहीं होती है, सो बिकॉज इट इज स्टार्टिंग इन राजस्थान से शुरू। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और एक नदी है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो है साबरमती। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कभी भी गंगा नहीं पूछा जाता। सपोज मैंने गंगा लिया तो गंगा कुछ ऐसे आता है, ओके, लेकिन एक्चुअल गंगा तो बांग्लादेश चले जाता है। तो ये गंगा आज तक कभी एग्जाम्स में आया नहीं, तो ये गंगा ऐसे आएगा। और अगर मैं लेता हूं ब्रह्मपुत्रा, तो आधा तो बाहर ही है और उसका नाम सैंगपो है। फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहंग है, सिर्फ आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, इसीलिए एग्जाम में कभी नहीं आता। फिर जब वेस्ट बंगाल में आता है तो इसका नाम जमुना, जमुना के बाद पद्मा, पद्मा के बाद मेघना, ऐसे नाम बदलते जाते, इसीलिए ये एग्जाम में नहीं आता। और एक नदी है और वो है इंडस। इंडस भी थोड़ा सा इंडिया में, बाकी पूरा पाकिस्तान। तो ये तीन नदियां नहीं पूछी जाती एग्जाम में। जो भी पूछते हैं वो है पेनिनसुलर रिवर्स। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है अच्छे से वो है पेनिनसुलर रिवर्स। इसके बाद आते हैं फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। अगर मैंने ब्राजील लिया तो ब्राजील में कौन सी बातों का ध्यान देना है? तो ब्राजील में आया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मराजो आइलैंड, जो कि ये ऑलरेडी है, यहां पर क्लियरली दिखता है। कभी कभी मार्केट में जो मैप्स मिलते हैं उसमें मराजो आइलैंड क्लियरली नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है, ये अलग से है। तो दिस पार्ट इज मराजो आइलैंड। मराजो आइलैंड के बाद अगला आ जाता है यहां, ये जो छोटा सा एरिया है, ये एक तरह का बे हो जाता है। बे इज अगेन वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, और इसका नाम है साओ मार्कोस बे। इसके बाद यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल, ये एक पीक है जो बॉर्डर पे बनाना है आपको, और ये है पिको डी नेब्लिना। पिको डी नेब्लिना मतलब पीक ऑफ नेब्लिना। इसके बाद यहां वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं पैंटनल, ये कुछ ऐसे बनेगा। पैंटनल के बाद आता है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। द ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है पोर्तो एलेग्रे, पोर्तो एलेग्रे मतलब पोर्ट ऑफ एलेग्रे से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये पूरा कोस्टल एरिया कवर करता है एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। तो इसको मैं थोड़ा और इसका थिकनेस ऐड करता हूं तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये हो गया ग्रेट एस्कार्पमेंट।
इसके बाद एक बीच आता है, ये पूरा एरिया, ये पतला सा पूरा एरिया एक बीच आता है, एंड नेम ऑफ द बीच इज कसिनो बीच। लेकिन आप एग्जाम में एक डॉट बना सकते हैं, कसिनो बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग्स हो गए ब्राजील के। अब आगे बढ़ते हैं, ब्राजील के रिवर्स। अगर मैंने ब्राजील के रिवर्स लिए तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अमेज़न। तो अगर मैं अमेज़न लेता हूं तो अमेज़न कुछ नीचे से शुरू होता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे, फिर स्ट्रेट और इधर माराजो आइलैंड में खत्म हो, इस पॉइंट पे खत्म। दूसरी नदी है साओ मार्कोस। साओ मार्कोस कुछ ऐसे जाती है ऊपर की ओर, और ये बॉर्डर को फॉलो करना है बस, और सेंटर में से अंदर आना है, ये पॉइंट। तो ये हो गया साओ फ्रांसिस्को। इसके बाद आता है पैराग्वाय नदी। पैराग्वाय नदी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है, ऊपर से नीचे। सो विल ड्रॉ इट लाइक दिस, बॉर्डर से आना है बस। तो आपको इसको इस बॉर्डर से लेना है। और दूसरी नदी आती है पराना। पराना भी ऐसे बॉर्डर से लेना है। सो ये है पराना। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में अगर ड्रॉ करने को आता है तो मेनली अमेज़न और साउथ फ्रांसिस्को। इन एडिशन टू दिस आप ये भी सीख सकते हैं पैराग्वाय और पराना। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, से 6 क्वेश्चंस आए, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नंबरिंग करना है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। एक तो नंबरिंग करना है, दूसरा लेबलिंग करना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें इंडेक्स नहीं दिखाया तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। तो एग्जाम में अलग से एक ब्लॉक मिलेगा आपको, जिसमें आप अच्छे से जो है इंडेक्स बड़े बना सकते हैं, और जो भी साइन सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं उसको वहां पर ड्रॉ करना है, दिखाना है। अब बहुत से जन मेरे से ये भी पूछते हैं कि थोड़ा इधर उधर रहा तो चलेगा क्या? आंसर इज थोड़ा इधर उधर रहा तो चलता है, लेकिन अगर आप 40 on 40 के लिए कोशिश कर रहे हैं तब आपको यू हैव टू ट्राई टू बी एज मच एक्यूरेट एज पॉसिबल। ये भी है जैसे कि इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में भी नंबरिंग होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी मिस नहीं कर। सबसे पहली बात, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके नंबर्स आपको लिखने हैं, 1 2 3 4 5 जो है। अगर आपने चॉइस में 5 छोड़ दिया तो 5 नंबर छोड़ दो, डायरेक्टली राइट 6। तो 4 को 5 करना, 5 को 6 करना, ये सब मत करना। उस क्वेश्चन पेपर में जो नंबर्स होंगे वही नंबर आपको डालने।